हाँ, तो वही सब बता रहा था। एक तो मैं बात करते-करते ना मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, क्या उसको बोलते हैं, सामान नहीं पैक कर पा रहा हूँ। मैं सामान पैक कर रहा हूँ क्योंकि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मतलब क्या बताऊँ? अच्छा, शुरू से बताता हूँ कि जिससे एक थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा कि अ, मैं तपोवन में था ऋषिकेश में, जहाँ पे कुछ आर्टिस्ट वो म्यूरल पेंटिंग कर रहे थे, वॉल पेंटिंग कर रहे थे और वो स्टार्ट करने वाले थे। तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई क्योंकि मैं भी वही काम करता हूँ, तो थोड़ा देख के अच्छा लगता है। तो मैंने देखा, मैं गया, मैंने बात की, तो मैंने उनको बोला कि मैं भी आर्टिस्ट हूँ। तो मुझे लगा ऐसे ही मैं बात करता हूँ कि अपनी तरह के लोग हैं, अच्छा लगेगा, थोड़ा अच्छा फ़ील होगा। तो उन्होंने बोला कि काम दिखाइए अपना। तो मैंने उनको अपना काम दिखाया, उनको काम बहुत पसंद आया मेरा। और फिर उन्होंने बोला कि वो टीम बना रहे हैं जिसमें उनको आर्टिस्ट की ज़रूरत है। पहले कुछ दिन तो मैं उसमें 2-2 घंटे टाइम निकाल के गया कि रात जैसे कि मेरी सुबह मैं जहाँ पे काम करता था वहाँ पे सुबह 7 से लेके रात के 7-8 बजे तक मेरा काम होता है और बीच में 2 से 4 की एक रेस्ट ब्रेक मिलती है। तो पहले सारा दिन काम करके सुबह 7 बजे से लेके रात दोपहर के 2 बजे तक काम करके वहाँ पे फिर मैं 2 बजे वहाँ पे गया और कुछ आर्ट वर्क्स बनाए उनके लिए, कुछ पेंटिंग करता था। फिर 4 बजे वापस आके वहाँ का काम करता था और फिर वहाँ से काम करके फिर मैंने रात को वहाँ पे जाता था 8 से लेके करीब 1 बजे तक, समथिंग 12-1 बजे तक हम काम करते थे। और फिर आया तो उन्होंने मेरी डेडिकेशन देखी, उन्होंने काम देखा, काम बहुत पसंद आया। फिर धीरे धीरे मैंने पुरानी मुझे जब लगा कि एक सिक्योरिटी है यहाँ पे, इनको भी टीम चाहिए और पैसे भी अच्छे ठीक ठीक दे रहे हैं ये, तो वहाँ से मैंने काम छोड़ दिया। तो फिर मैं वापस आया, मतलब उनके पास गया, वहाँ पे काम किया और हमने एक पूरा प्रोजेक्ट किया जहाँ पे मैंने सेपरेटली ऑलमोस्ट तीन तीन वॉल पे सेपरेटली काम किया और बाकी उनको कंट्रीब्यूट किया उनके काम में। तो उनको बहुत अच्छा लगा और बेस्ट बात ये है कि मेरी डेडिकेशन, मेरा हार्ड वर्क देख के उनको बहुत इंस्पायर्ड हुए, वो बहुत इंस्पायर्ड नहीं, बहुत इम्प्रेस्ड हुए वो। और उनको अच्छा लगा कि टीम में एक ऐसा मेंबर जुड़ा है जो कि सीरियस है काम को लेके। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि मैंने देखा था अगर मेरे पास म्यूरल पेंटिंग का काम नहीं आएगा तो मुझे कैसा कैसा काम करना पड़ सकता है। तो बहुत लो लेवल देखा है मैंने और मुझे काम के लिए मैं पैशनेट भी बहुत हूँ। आई जस्ट लव टू पेंट। तो मैंने इसलिए भी और वो मेरे मेरे अंदर है, वो मेरे मतलब मेरे काम के लिए मेरी डेडिकेशन मेरे दिखती है वो। तो हाँ, मतलब इतना सब कुछ हुआ। फिर हमने यहाँ से काम ख़त्म किया, अब हम दिल्ली जाएंगे कुछ 2-3 दिनों में। तो हम दिल्ली जाएंगे फिर। तो दिल्ली में 1 हफ़्ते दिवाली तक का काम है, फिर दिवाली से काम करके या तो हम वापस ऋषिकेश आएंगे या फिर हम आगे जयपुर जाएंगे। तो ऐसा कुछ सीन है। तो ट्रैवल करने को मिल रहा है, काम करने को मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। बर्थडे की स्टोरी सुनाता हूँ कि बर्थडे की स्टोरी ऐसी थी कि सुबह उठे और मैंने सोचा कि यार सारा कुछ ना वो कर लेता हूँ, क्या उसको बोलते हैं, सुबह उठते ही मैंने एक टू डू लिस्ट बनाई जिसमें मैंने 10-12-15 काम ऐड कर दिए ताकि मेरा पूरा दिन बिजी बिजी जाए और मुझे कुछ भी फील ना हो। ठीक है, तो क्योंकि कुछ फील होगा तो थोड़ा सैडनेस आएगी और मुझे याद भी आएगी आई रियली मिस रूप सो मच कि होता है बर्थडे वाले दिन तो लगता है कि यार वो मेरी फेवरेट पर्सन है, तो उसका तो विश आना चाहिए, बट वो विश नहीं करेगी, क्या है ना, पिछले साल भी नहीं किया था, इस साल भी नहीं करेगी और कभी नहीं करेगी। बट मैं उसके बर्थडे के लिए इतना एक्साइटेड रहता हूँ, इतना वो रहता हूँ और क्या उसको बोलते हैं, उसको कोई केयर ही नहीं है, बट शी इज़ स्टिल माई फेवरेट पर्सन। तो हाँ, वो मेरा क्या उसको बोलते हैं, उसका मुझे पता था बर्थडे विश नहीं आएगा और मैं सैड हो जाऊँगा इस बात से, और भी बहुत सारी बातें फैक्टर मैटर करते हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा सैड हो गया था, मैं होने वाला था, बट मैंने अपने टू डू लिस्ट में चीज़ें ऐड की। तो वो उसको क्या बोलते हैं, जैसे ही मैंने टू डू लिस्ट में चीज़ें ऐड की और काम कर रहे थे 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे तक काम सही चला, काम में ही थे, मतलब सुबह 8 बजे से लेकर रात के दिन के 3 बजे तक हमने काम किया। अचानक से गौतम भाई को फ़ोन आया और उनको कुछ काम पड़ गया, तो वो जा रहे थे, तो उन्होंने बोला तुम भी ब्रेक लो, कितने दिनों से काम करे जा रहे हो, ब्रेक लो, ब्रेक क्यों नहीं लेते हो। नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ मार्केट घूम के आओ, कुछ भी करो, बट यहाँ पे मुझे दिखने नहीं चाहिए, जाओ रेस्ट करो, कुछ करो, घूमो फिरो, एंजॉय करो। फिर मेरी थोड़ा सा मुझे डर लगने लगा यार कि अब अगर अकेला फ्री बैठूँगा, अकेला रहूँगा या कुछ भी करूँगा, अगर मुझे ज़रा सा भी फ्री टाइम मिलेगा तो मैं तो सैड हो जाऊँगा, मैं क्या करूँ। फिर मुझे याद है मुझे शिप्रा दीदी को क्लास भी देनी थी। एक शिप्रा दीदी है
तो उनको मुझे क्लास देनी थी, वो योगा स्कूल में मिले थे मुझे, और वो बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत प्यारे हैं, बहुत क्यूट हैं, बहुत अच्छे दिल के हैं। तो मैंने उनको क्लास दी तो उन्होंने बोला कि कुछ पेमेंट, इसके पीछे और भी कॉन्टेक्स्ट है। मैंने उनको एक पेंटिंग भी गिफ्ट की थी, उन्होंने मुझे कलर गिफ्ट किए थे फर्स्ट टाइम, जब मेरे पास कलर्स के पैसे भी नहीं थे और कुछ भी नहीं था, और मैं इतना वो हो रहा था कि बेचैन हो रहा था कि मुझे पेंटिंग बनानी है। तो उन्होंने मुझे कलर्स गिफ्ट किए, तो मैंने रिटर्न गिफ्ट में उनको एक गौतम बुद्धा की पेंटिंग गिफ्ट की थी। उसके बाद हम मिले और हम यहाँ से फिर से मिले, तो वो मिल के बहुत खुश हुए। उन्होंने देखा कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, और वो शी इज़ रियली हैप्पी फॉर मी। तो उनको इतनी खुशी हुई, तो फिर उन्होंने बोला कि यार मुझे भी एक ड्राइंग की क्लास दे सकते हो। तो मैंने उनको क्लास दी। उन्होंने बोला, पूछा पेमेंट कितनी लोगे। मैंने बोला पेमेंट, आपसे मैं पेमेंट क्यों लूँगा, अपने लोगों से पेमेंट थोड़ी ना ली जाती है। तो फिर वो खुश हो गए और खुश हुए। तो फिर ना उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, तुम्हें पेमेंट पे किए बिना तो तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम्हें आज घर नहीं जाने दूंगी, तुम्हें कुछ तो लेना पड़ेगा। फिर ना वो ट्रैवल बहुत करते हैं, तो मुझे लगा कि यार वो ट्रैवल बहुत करते हैं तो उनकी जान पहचान होगी, उनके दोस्त अच्छे खासे होते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर कोई इंसान कैमरा बेच रहा होगा, सेकंड हैंड कैमरा, क्योंकि मेरा बड़ा मतलब नया कैमरा लेने का बजट नहीं है, तो मुझे लगा कि सेकंड हैंड कैमरे में अपना हो सकता है कुछ ना कुछ। तो मैंने उनको बोला कि अगर कोई सेकंड हैंड कैमरा बेच रहा होगा अंडर 10,000 तो प्लीज़ मुझे बताना, मुझे कैमरा चाहिए। आई लव कैमरा, मुझे कैमरे से बहुत प्यार है। जस्ट लाइक यू कैन सी, मैं फ़ोन के कैमरे के साथ ऐसे ऐसे करता हूँ, तो मतलब कैमरा आ जाएगा रियल तो मैं कितनी फ़ोटोज़ क्लिक करूँगा, कितनी वीडियोज़ क्लिक करूँगा, और भी बहुत सारे फैक्ट मैटर करते हैं इसमें। बट हाँ, ये सब तो मुझे कैमरा बहुत पसंद है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा कैमरा चाहिए, कैसा कैमरा चाहिए। मेरे पास एक कैमरा है जो कि बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं है, बट ठीक ठाक फ़ोटो खींचता है। तो मैंने बोला वाह, मैं आपसे बाय करूँगा, ये है ना, क्योंकि कैमरा एक्सपेंसिव होता है, हम ऐसे किसी से इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं ले सकते। बट उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, तुम रखो चुपचाप, ठीक है, तुम बोलो मत कुछ, तुम चुपचाप रखो नहीं मुझे। तो उन्होंने बोला तुम जब भी दिल्ली आओगे तो तुम मुझे बताना, तुम मुझे अरे मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ओह फक, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैंने इससे कनेक्ट, डैम यार, देखा यूनिवर्स मेरे साथ कितना, मतलब आई कांट टेल यू सीरियसली। मैं ये वीडियो ना आज से 10 साल बाद देखूँगा, मैं इतना हैप्पी हो जाऊँगा ना, मेरे साथ यूनिवर्स ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा है ना। तो जैसे कि मैंने बताया कि गौतम भाई ने बोला कि जाओ, तो फिर उसके बाद मैंने दीदी को क्लास दी, दीदी ने मेरे को कैमरा गिफ्ट करने को बोला। तो मुझे इतना मतलब इतना अच्छा, इतना लाड प्यार, उधर इतना अपनापन महसूस हुआ ना कि यार कोई मुझे इतना प्यार कर, मतलब इतनी कोई मेरे लिए इतनी फ़िक्र कर रहा है, इतना प्यार कर रहा है, इतनी केयर कर रहा है कि कोई मुझे। फिर मैंने दीदी को बता दिया कि मैंने बोला दीदी कैन आई ट्रीट यू, कैन आई गिव यू द स्मॉल ट्रीट, कि आपको कुछ खाने के लिए, मतलब ऐसे, चलो मैं आपको ट्रीट देता हूँ, चलो आज मेरा बर्थडे एक्चुअली, तो चलो मैं आपको एक छोटी सी ट्रीट देता हूँ, मैं आपको कुछ खिला के लेके आता हूँ या कुछ भी करते हैं। दीदी वाज लाइक, आज तुम्हारा बर्थडे और तुम मुझे अब बता रहे हो, तुमने सुबह से कुछ पोस्ट नहीं किया, तुमने मैसेज नहीं किया, तुमने कुछ नहीं बताया, और तुम मुझे अब बता रहे हो कि तुम्हारा बर्थडे है, चलो 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 हम सेलिब्रेट करेंगे। एंड दीदी वॉज सो एक्साइटेड, दीदी ने बोला कि ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे। एंड मुझे लगा कि यार सेलिब्रेट, मैंने बोला ठीक है मैं आपको ट्रीट देता हूँ, इतना खुश होने की बात नहीं है, मुझे इतना बर्थडे पसंद नहीं है, इतना अच्छा नहीं लगता। दीदी ने बोला चुप करो तुम, चलो मेरे साथ। तो फिर हम वहाँ पे गए, और मुझे लगा था मैं और दीदी थोड़ा सा मतलब बातें करेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, वापस आ जाएंगे। वहाँ पे मिल गई प्रिया। पहले हम गए थे राहा कैफ़े इज़ लाइक फेमस, और बहुत वहाँ पे क्राउड भी था, बट मेरे को क्राउड पसंद नहीं है। मैंने बोला चलो ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पे थोड़े कम लोग हों। तो मैं उनको लेके गया, तो वहाँ पे ईडा कैफ़े गए हम। ईडा कैफ़े में कम लोग होते हैं, बट कम लोगों में भी वहाँ पे कम लोग होते हैं, बट सब लोग जानते हैं, सब लोग इतने स्वीट है, इतने प्यारे लोग हैं। मैं गया वहाँ पे, प्रिया मिल गई। दीदी ने प्रिया को बता दिया, प्रिया को बताया, तो प्रिया ने विश किया। फिर बैठे हुए थे, क्लारा आ गई इतने में। क्लारा इज़ ऑल्सो गौतम भाई की गर्लफ्रेंड है, तो मतलब वो आ गए, वो भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो जब उनको पता चला कि बर्थडे है, शी वॉज सो एक्साइटेड। उन्होंने मुझे हक किया, उन्होंने भी यही बोला कि तुम सुबह से हमारे साथ हो, तुमने बताया क्यों नहीं कि रात होने पे आई है, तुम अब बता रहे हो बर्थडे है। तो फिर सब लोग आ गए, मतलब वो क्लारा को भी पता चल गया। अब मुझे लगा कि यार सब लोग आ ही गए हैं, तो गौतम भाई रह जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने गौतम भाई को कॉल किया, मैंने बोला भाई आ जाओ, आज मेरा बर्थडे है, सेलिब्रेट करेंगे। और भाई हैरान हो गया कि सुबह से तुम मेरे साथ हो, तुमने अब याद आ रहा है कि आज तुम्हारा बर्थडे है। तो फिर वो आए भाई, हमने सेलिब्रेट किया। सेलिब्रेट करके तो
जैसे ही हम बात कर रहे थे मेरे पीछे 2 रैंडम लड़कियाँ बैठी हुई थी, कोई पता नहीं है कि कौन है वो, कैसी हैं, मतलब कौन है वो। तो उन्होंने सुन ली बात, उन्होंने मुझे विश कर दिया कि आज तुम्हारा बर्थडे है, हे हैप्पी बर्थडे। एंड वाज लाइक मैं किसी को नहीं बताना चाहता था, इनको पता चल गया, तो वो उन्होंने विश किया। मैंने बोला थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू हुआ। इतने में गोपाल भैया आ गए। गोपाल भैया इस लाइक कि उनके ना, उनके बैक पे कोई रॉड लगी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, तो ऐसा ना वो बैठ नहीं सकते, तो वो खड़े होकर बात कर रहे थे। तो उनको पता चला मेरा बर्थडे है, उन्होंने खड़े होकर विश किया, तो मुझे लाउडली बोलना पड़ा। वो लाउडली बात कर रहे थे क्योंकि वो खड़े थे, हम बैठे थे थोड़ी दूर थे। तो हमने बात की तो उनको सब ने सुन ली, पूरे कैफ़े ने सुन ली, पूरे कैफ़े को पता चल गया कि आज मेरा बर्थडे। मैं एक भी पर्सन को नहीं बताना चाहता था और पूरे कैफ़े को पता चल गया आज मेरा बर्थडे है। यूनिवर्स भी ना, मतलब जब अच्छा करता बहुत अच्छा कर देता मेरे साथ। तो फिर हमने क्या उसको बोलते हैं, हमने क्या किया कि कैफ़े को पता चल गया, उन्होंने केक लेके आए। फिर पूरे कैफ़े ने मेरे लिए गाना गाया। कैफ़े में जितने भी लोग थे, मतलब 20 लोग होंगे, 15-20 लोग होंगे, और मैं एक भी पर्सन को नहीं बताना चाहता था। मेरा कोई, मतलब आज से कुछ टाइम तक पहले मेरा कोई